सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए इनमें से कौन नेत्र की सहायता करता है? 4 ऑप्शन है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सीलिया पिंड। आपको बता दें नेत्र लेंस की फोकस दूरी को सीलिया पिंड के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है और कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8/9। आपको बता दें कि कांच के सापेक्ष पानी का जो अपवर्तनांक है 4/3 व 3/2 तो बराबर हो जाता है 8/9। और यदि कांच व पानी के निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng व Nw है तो कांच के सापेक्ष पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा Gw। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपवर्तन। आपको बता दें कि पृथ्वी की गोल आकृति के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाने से हम सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश जब वायुमंडल से भेद कर आता है तो प्रकाश के अन्य घटक रंग प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं एवं लाल रंग प्रकीर्णित होकर हमारे पास पहुंचता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। आपको बता दें कि वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण रात में तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। यदि 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। आपको बता दें कि यदि 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। बता दें कि प्रतिबिंब अपनी वास्तविक आकृति से बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात फैल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। इसीलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। आपको बताना है इसका राइट आंसर
क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सभी विषम हार्मोनिक्स। यानी बंद पाइप में केवल विषम सनांदी हैं उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न स्वर मधुर नहीं होते, जबकि खुले पाइप में सम तथा विषम दोनों ही प्रकार के सनांदी उत्पन्न होते हैं। और यही कारण है कि खुले ऑर्गन पाइप की ध्वनि मधुर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गई है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। देखिए ये मार्च 26 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब के दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग देखिए 26 तारीख को है। अगर आप बैंक एग्जाम के देना चाहते हैं तो 10 बजे है और एसएससी के लिए 2 बजे, और रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 5 बजे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर 2 से 6 में आती है तो स्मार्टफोन, 7 से 16 में आती है तो वायरलेस ईयरफोन, और 300 विनर्स जो होंगे उनको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए, फटाफट कर लीजिए एनरोल। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने को एनरोल कर लीजिए। और ये एकदम फ्री में एनरोलमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है, जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 रंग। आपको बता दें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है, और ये 7 रंग बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में दिखाई देते हैं। बता दें कौन कौन से रंग है, तो बैगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। और इसे संक्षेप में इसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो VIBGYOR। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आपको बताना है जो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सी यानी लाल। बता दें कि इंद्रधनुष में लाल रंग का जो विक्षेपण अधिकतम तथा बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। और इंद्रधनुष में बैगनी किरण आँख पर 40.8 डिग्री तथा लाल किरण 42.8 डिग्री कोण बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष कैसे बनता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनता है। आपको बताना है कि जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बता दें कि वर्षा के बाद वायुमंडल के धूल कणों पर निलंबित जल की बूंदें त्रिवाष्प यानी प्रिज्म की भांति कार्य करके सूर्य के प्रकाश के संघटक रंगों को विक्षेपित करके इंद्रधनुष बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति, आपको बताना है कि जो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक समान होती है। जो प्रकाश की गति होती है वो रेडियो तरंग की गति के समान होती है, और रेडियो तरंगे अपने स्रोत से छूटने के बाद सभी संभव दिशाओं में गति करते हुए जाती हैं, और इनका प्रयोग करते हुए रेडियो एवं टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरणें। आपको बता दें कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक है, और इनकी वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। और ये 30 मिमी मोटी एल्यूमिनियम की चादर के आर पार निकल जाती है। 30 मिमी,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अवरक्त किरणों की। आपको बता दें कि अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और अवरक्त किरणों का ऊष्मीय प्रभाव भी अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल किसका उपयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, आपको बताना है जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है वो किसका उपयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगों का। आपको बता दें टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है और इन तरंगों का दैर्ध्य परिषद 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक होती है। इनका उपयोग टेलीविज़न के प्रसारण में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लैक, काली। बता दें कि पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई पड़ती है क्योंकि पीले रंग में नीला रंग नहीं होता है जिसको कि वह वस्तु परावर्तित कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। बताना कि जो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है और फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है और अब फिल्म को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल में डाल देते हैं जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या है। आपको बताना है इनमें से फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी। मैंने बताया आपको कि कांच में बैगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यद्यपि निर्वात में अथवा वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। आपको बताना है कि इनमें से किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कांच। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है और निर्वात की तुलना में वायु, जल एवं कांच में प्रकाश का वेग क्रमशः 0.03% से 25% एवं 35% कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपको बताना है कि एक सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 25 सेमी। बता दें कि सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। जिस व्यक्ति में यह 25 सेमी से भी अधिक होती है उसमें दूर दृष्टि दोष पाया जाता है तथा जिस व्यक्ति में यह दूरी 25 सेमी से कम होती है उसमें निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया पाया जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।